अस्सलाम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। दूसरा, आपसे ये मैंने कहना था कि ये मैंने कुछ अरसे के लिए रोक रखा था। लर्निंग कोर्स था, तो मैंने बेसिक कोर्स का फ़िलहाल आगाज़ किया है और अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए। लास्ट मंथ है इस ईयर का, तो कोशिश करें इस चीज़ को सीखें और नए साल का आगाज़ सीख कर करें ट्रेडिंग का। ठीक है, तो ये 2 मंथ का कोर्स है टोटल। ठीक है, और इसमें आपकी टोटल जो क्लासेज हैं वो 16 है। सैटरडे संडे आपकी क्लास होगी। सैटरडे जो क्लास होगी इसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखेंगे और जो संडे है उसमें जो अगले वीक की मुख्तलिफ़ करेंसीज़ हैं उसके ऊपर एनालिसिस वो शेयर होगा। तो ये जो कोर्स है ये आपको इसमें ना सिर्फ बेसिक सीखने को मिलेगा बल्कि जो एनालिसिस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। तो एक तरह का आप ओवरऑल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कोर्स के अंदर। और इसकी जो फ़ीस है वो काफ़ी मैंने मुनासिब रखी है। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं उतना जल्दी करें ताकि आप नए साल का आगाज़ एक अच्छे और प्रोफेशनल ट्रेडर बनकर करें। ठीक है, दूसरा जो है हमारी जो अगर आप टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें आपको जस्ट अकाउंट बनाना है हमारी आईबी के अंडर। और जो भी आपका ब्रोकर है, तो इसमें 2 ब्रोकर मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो आप किसी एक में भी अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद इसको वेरीफाई करवाने के बाद आप मुझसे रब्ता करें। तो मैं आपको जो हमारा वीआईपी सिग्नल्स का फ्री वीआईपी सिग्नल का जो ग्रुप है उसमें मैं शामिल कर लूँगा, जिसमें आपको गोल्ड के सिग्नल और जो मेजर पेयर हैं सिर्फ इनके सिग्नल आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तमाम पेयर के नहीं, मेजर पेयर जैसे यूरो यूएसडी, जीपीबी यूएसडी, यूएसडी से रिलेटेड पेयर है ख़ास तौर पे, और जेपीवाई के जो पेयर है, तो इसमें आप शामिल होकर हमारी टीम का जो है ज्वाइन कर सकते हैं और मंथली बेसिस के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो ट्रेडर्स जो सिग्नल्स की जो फीस है वो अदा नहीं कर सकते तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो आप इसको ज़रूर जो है अवेल करें। लास्ट बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। अगर आपके पास अच्छी इक्विटी है और आप ट्रेडिंग नहीं जानते तो आप मुझसे अकाउंट मैनेज करवा सकते हैं। इसमें आपको वीकली बेसिस के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। इसका क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या इसका तरीक़ेकार है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मालूम कर सकते हैं। अब चलते हैं ट्रेडर्स एनालिसिस की तरफ। उससे पहले कि हम एनालिसिस करें आज के दिन का, हम सबसे पहले आज देख लेंगे थर्सडे है, 7 दिसंबर है, और आपको पता है थर्सडे वाला दिन जो यूएसडी की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है वो रिलेटेड होती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से। ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है। तो अगर आप यहाँ पर डाटा देखें इसका, तो 218 के से 221 के है। ठीक है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में इजाफा हो रहा है। तो अगर इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब ये यूएसडी के लिए नेगेटिव है और बाकी जो अल्टरनेट करेंसीज हैं या गोल्ड है वो अप जा सकता है इस डाटा के मुताबिक। डाटा गलत भी हो सकता है। बहरहाल इसकी जो प्रेडिक्शन है या फोरकास्ट है उसकी जो परसेंटेज है वो 70 to 80% है। ठीक है, तो बहरहाल आप ज़रूर न्यूज़ को कंसल्ट करें। न्यूज़ को कंसल्ट करने का बेसिकली मकसद ये है कि आप कोशिश करें उस टाइम ट्रेडिंग से अवॉइड करें। ठीक है, 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये न्यूज़ है, तो 6 से 7 के दरमियान आप कोशिश करें कि ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। तो अब चलते हैं चार्ट की तरफ। तो आज मैं आपके साथ 1 आवर की जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, किस तरीके से आपने इसको ट्रेड करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट जो है वो अपना एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद, ठीक है, तकरीबन ये हाई लगा है इसका 2144 का। ठीक है, 2144 का हाई लगाया है इसने और उसके बाद मार्केट बैक टू बैक जो है वो नीचे आई है। तो अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने भी इस तरह एक चैनल बना लेना है इसको। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जिसको आप देखें तो गोल्ड बार बार फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें फिर दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लिए, दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लिए और उसके बाद एक फेक आउट बनाने के बाद मार्केट दोबारा इसी ट्रेंड लाइन के नीचे मौजूद है। तो अब स्ट्रेटजी क्या होगी यहाँ पे अगर देखें तो बाय में, तो बाय के लिए आपको जस्ट क्या करना है कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट कर लेना। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेकआउट का आपने वेट कर लेना। ठीक है, यहाँ से ये आप देखें बार बार रिजेक्शन ले रहा है गोल्ड यहाँ से। तो अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेकआउट करता है और उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट और उसके बाद ये एक 1 आवर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, तो ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। स्टॉप लॉस आपने
जो लास्ट स्विंग लो है उसके नीचे आपने ज़रूर लगाना है। दूसरा ये है कि अभी आप देख सकते हैं मार्केट एक कंसोलिडेशन पीरियड में है, मार्केट बार बार एक ही जगह जो है वो मूव कर रही है। उसकी वजह ये कि कल चूँकि फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन एक हाई इम्पैक्ट जो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज़ है, तो उसमें आपको यानी ये अगर मैं दिखाऊँ आपको फ्राइडे वाले दिन, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो इस वक्त ट्रेडर्स इसके इंतज़ार में है कि क्या मार्केट किस तरफ डायरेक्शन लेती है, तो फिर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। बहरहाल आज के दिन भी मार्केट में वॉल्यूम आ सकता है न्यूज़ के अराउंड, लेकिन बहरहाल मार्केट इसी तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई प्राइस पे मौजूद है। तो अभी ये किस तरीके से आपने बाइंग के अटैक कैसे करनी है और सेलिंग कैसे करनी है। बाइंग के लिए कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है, ठीक है, और फिर रीटेस्ट के बाद अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है देखने को, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और आपने जो रिस्क है वो 1 रेशो रखना है, 1:2 का रिस्क रिवार्ड आपने रखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप 20 पिप का आपका एसएल है तो आपने 40 पिप का आपने अपना टीपी रखना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखा करें ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अगर आप रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं करते ना, आप 7 ट्रेडें जीत जाते हैं और 3 ट्रेडें आप लॉस करते हैं, तो आप ओवरऑल लॉस में रहते हैं। क्योंकि हम थोड़ा सा प्रॉफिट नजर आए, 4, 5, 6 डॉलर का हम क्लोज कर देते हैं, लॉस हमारा 20 डॉलर 30 डॉलर चला जाए तो हम कहते हैं नहीं अभी ये प्रॉफिट में आ जाएगी, पता ये चलता है कि अकाउंट वॉश हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जहन में रखा करें, ट्रेडिंग के अंदर ये बहुत मैटर करती हैं। मैं लाइन चार्ट में जाके आपको थोड़ा सपोर्ट का बताऊंगा यहाँ से। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें ट्रेडर्स, तो इसमें जो रिसेंट इसकी नियरेस्ट सपोर्ट है तो वो ये बनेगी। इसको मैं कैंडल स्टिक में करके थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँगा, तो ये आपका एक सपोर्ट जोन बन सकता है। ठीक है, और ये मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे इसमें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो या तो मार्केट इस लेवल की तरफ आए नीचे दोबारा, ठीक है, यहाँ पर आए इस लेवल पे, और यहाँ से आपको बाइंग मिले तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। एसएल इसके नीचे आप रख सकते हैं, या फिर इसको ब्रेकआउट कर दे रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग बाय कर। तो ये बाइंग के लिए आपके 2 ऑप्शन रहेंगे। नंबर 1 ये वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है, यहाँ से आप बाय करें, नीचे मार्केट आती है और आपको एक कंफर्मेशन मिलती है। सेकंड, आपको ये ट्रेंड लाइन जो अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, सेलिंग के लिए अगर आपको यहाँ पर इस एरिया में मार्केट आती है और यहाँ दोबारा आपको एक अच्छी कैंडल मिलती है, ठीक है, सेलिंग की इस तरह का प्राइजेशन आपको मिलता है, इस तरह का प्राइजेशन मिल जाता है आपको, ठीक है, यानी एक अच्छी वॉल्यूम की कैंडल मिलती है सेलिंग की, तो फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, ऊपर आपका एसएल आ जाएगा। ठीक है, दोबारा आपने एसएल ज़रूर लगाना है। ये यहाँ पर मार्केट सेलिंग के लिए ये ऑप्शन आ गया। देखिए, बाइंग के लिए मैंने आपके साथ 2 ऑप्शन शेयर किए और सेलिंग के लिए भी 2 ऑप्शन शेयर करूंगा। पहला मैंने आपके साथ ये शेयर किया, दूसरा ये कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है 2011 का जो लेवल है, तो फिर रीटेस्ट के बाद यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन मैंने आपके साथ शेयर किए। आपने कोशिश करनी है इन लेवल्स को फॉलो करना है और यहाँ पर आकर आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, इन लेवल्स जहाँ पर इस वक्त मार्केट मौजूद है, तो यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, तो अपने मनी मैनेजमेंट जो अभी आपका $100 का 200 डॉलर का अकाउंट है, तो आपने उस हिसाब से अपनी लॉट साइज यूज़ करना है। ठीक है, आपका $100 का अकाउंट है, ठीक है, तो आप 0.01 की ट्रेड लगाएं गोल्ड में। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका $200 का अकाउंट है तो आप 0.02 की ट्रेड लगाएं। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर, आपने सेफ रह के चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका $100 का अकाउंट है और आप यहाँ पर ट्रेड लगा रहे हैं 0.1 लॉट की, वो भी गोल्ड में। मैं तो करेंसीज में भी 0.1 की नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप करेंसीज की ट्रेड लगाएं। ठीक है, तो आपने अपने मनी को सही मैनेज करना है, ठीक है, और रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना है, तभी आप लॉन्ग टर्म में जाके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो है ये आएँ बाएँ शाएँ करेंगे तो फिर जाहिर बात है आपका अकाउंट लॉस में जाएगा। तो इन चीज़ों को हमेशा मद्देनज़र रखें। बाकी आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कोर्स की। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिक कोर्स है, 2 मंथ का है, तो आप इसको सीख लें। फॉरेक्स को अगर आप बिगिनर हैं, आपको अभी नहीं पता फॉरेक्स का, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपकी सीखने के लिए। ठीक है, दूसरा, आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली बेसिस के ऊपर फ्री सिग्नल हासिल कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं वो भी हमसे करवा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।